स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल MRS एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लव मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मूवी की शुरुआत में ही हमें एक गपागप वाला सीन देखने को मिलता है जो इस वीडियो में दिखाया नहीं गया है। मर्फी और उसकी वाइफ एक बेड पर लेटे हुए हैं। उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम कैस्पियर रहता है। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं। एक दिन मर्फी की पुरानी गर्लफ्रेंड की माँ मर्फी को फ़ोन करती है और उससे बोलती है कि इलेक्ट्रा लापता है। इलेक्ट्रा मर्फी की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। मर्फी का इलेक्ट्रा से 2 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद मर्फी ने ओमी से शादी की थी। इलेक्ट्रा की माँ मर्फी से कहती है कि इलेक्ट्रा का 3 महीने से कोई पता नहीं चल रहा है, वह कहीं चली गई है और काफ़ी परेशान भी लग रही थी। इससे पहले इलेक्ट्रा ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी और उसकी माँ मर्फी से इलेक्ट्रा को ढूंढने के लिए बोलती है। मर्फी उसे ढूंढने के लिए हाँ कर देता है। फिर मर्फी अपने कई पुराने दोस्तों को फ़ोन करता है और सबसे इलेक्ट्रा के बारे में पूछता है, लेकिन इलेक्ट्रा का कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद मर्फी एक पुराने दोस्त जूलियो को फ़ोन करता है और इलेक्ट्रा के बारे में पूछता है। तो जूलियो उसे बताता है कि उसने इलेक्ट्रा को एक बार कई लड़कों के साथ देखा है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेने लग गई थी और ड्रग्स के बिना नहीं रह पा रही थी। इसके बाद मर्फी अपनी वाइफ ओमी को बताता है कि वो इलेक्ट्रा को ढूंढने के लिए जाएगा, जिस पर उसकी वाइफ उससे नाराज़ हो जाती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर मर्फी ड्रग्स निकालता है। ये ड्रग्स इलेक्ट्रा ने ही मर्फी को दी होती है जब वो दोनों रिलेशन में होते हैं। मर्फी से छुपा कर रख देता है। फिर मर्फी अपने दोस्तों से दोबारा पूछने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रा का कुछ पता नहीं चलता है। फिर मूवी में कुछ साल पहले की कहानी दिखाते हैं, जहां पर मर्फी और इलेक्ट्रा को दिखाया जाता है। वो दोनों एक पार्क में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। इलेक्ट्रा मर्फी को बताती है कि फ्रांस की रहने वाली है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो आर्ट गैलरी चलाता है और वो खुद एक पेंटर है। उसके बाद मर्फी बोलता है कि वो अमेरिका का रहने वाला है और पेरिस में डायरेक्टर बनने के लिए आया है। मर्फी को इलेक्ट्रा पहली नज़र में ही पसंद करने लग जाता है। इलेक्ट्रा भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड है। फिर मर्फी इलेक्ट्रा से पूछता है उसकी लाइफ उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसी चल रही है, जिस पर इलेक्ट्रा कुछ नहीं बोलती है। मर्फी समझ जाता है कि उसकी लाइफ उसके बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी नहीं चल रही है। फिर मर्फी उसे प्रपोज कर देता है। इलेक्ट्रा भी उसे हाँ कर देती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है जो शादीशुदा होता है। फिर दोनों एक दूसरे पर टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और खूब एंजॉय और खूब गपागप करते हैं। मर्फी उससे कहता है कि उसे लाइफ पार्टनर बनाएगा। वो उससे शादी के लिए बोलता है, जिस पर इलेक्ट्रा उससे बोलती है कि भविष्य में उसका क्या प्लान है कुछ पता नहीं है। अगले दिन इलेक्ट्रा ड्रग्स ले लेती है और उसका दोस्त जूलियो उसे ड्रग्स सप्लाई करता है। इलेक्ट्रा उससे ज़्यादा ड्रग्स मांगती है और फिर जूलियो उसे ड्रग्स बार में उसे लेकर चला जाता है। फिर अगले दिन इलेक्ट्रा मर्फी को अपने बॉयफ्रेंड की आर्ट गैलरी में लेकर जाती है, जहाँ पर वो लोग बातें करते हैं, लेकिन उनका एक्स बॉयफ्रेंड इलेक्ट्रा से फ्लर्ट करने लग जाता है, जिससे मर्फी को गुस्सा आने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रा उसे समझाती है कि उन दोनों के बीच अब कुछ भी ऐसा नहीं रह गया और मर्फी फिर भी उसकी बात नहीं मानता और दोनों पर नज़र रखने लग जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रा पुराने बॉयफ्रेंड के साथ अभी भी रह रही है और खूब एंजॉय और खूब गपागप कर रही है। इस पर मर्फी को बहुत गुस्सा आ जाता है और इलेक्ट्रा कहती है कि उसके साथ मजबूरी थी, जिस वजह से उसके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना पड़ा था, जिस पर मर्फी उदास हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। एग्जीबिशन डे आ जाता है और उस दिन मर्फी पार्टी में ज़्यादा ड्रग्स ले लेता है और इलेक्ट्रा के बॉयफ्रेंड को उसकी वाइफ के सामने बोलने लगता है कि उसका हस्बैंड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी संबंध बनाता है। इस वजह से दोनों में झगड़ा भी हो जाता है और कुछ देर बाद पुलिस मर्फी को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन इलेक्ट्रा के कहने पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड केस वापस ले लेता है। पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर होता है वो मर्फी का जानने वाला होता है। वो कहता है कि यहाँ पर कानून के हिसाब से रहना होता है। एक बार फिर से मर्फी और इलेक्ट्रा संबंध बनाते हैं और खूब मज़े और गपागप करते हैं। फिर कुछ दिन बाद मर्फी एक पार्टी में जाता है और कुछ लोगों में से मिलता है और उनसे बताता है कि वो एक मूवी बनाने जा रहा है, जहाँ पर एक लड़की होती है वो मर्फी को सेड्यूस करने के लिए
बाथरूम तक ले जाती है। वहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कोई दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन मर्फी दरवाज़ा नहीं खोलता है। कुछ देर बाद मर्फी वहाँ आ जाता है, जहाँ पर उसे इलेक्ट्रा मिलती है। इलेक्ट्रा उससे कहती है कि उसे पता चल गया है कि वो बाथरूम में उस लड़की के साथ गपागप कर रहा था, दरवाज़ा उसी ने ही खटखटाया था। फिर दोनों में बहस होती है। इलेक्ट्रा कहती है कि वो दोनों गपागप करके एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती थी, जिससे मर्फी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। फिर दोनों शांत हो जाते हैं और इलेक्ट्रा मर्फी को अपने घर तक ले जाती है और माँ से मिलाती है, और फिर दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रा बोलती है कि वो दोनों किसी तीसरी लड़की के साथ गपागप करेंगे, जिस पर मर्फी पहले तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बाद में मान भी जाता है। फिर ओमी नाम की एक लड़की उनके घर के पास रहने आती है और वो दोनों उसके दोस्त बन जाते हैं। ओमी बताती है कि वो अनाथ है, लेकिन इलेक्ट्रा ड्रग्स के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर वो कहती है कि उसे ड्रग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन एक दिन इलेक्ट्रा उसे मना लेती है और तीनों मर्फी के फ्लैट पर ड्रग्स ले लेते हैं और तीनों नग्न अवस्था में गपागप करते हैं। फिर इलेक्ट्रा घूमने के लिए जाती है। उसके जाने के बाद मर्फी और ओमी फिर से गपागप करने लग जाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद ओमी प्रेग्नेंट हो जाती है और मर्फी इलेक्ट्रा को इसके बारे में बताता है, जिसे सुनकर इलेक्ट्रा नाराज़ हो जाती है। मर्फी से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मर्फी और ओमी शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मर्फी और इलेक्ट्रा संबंध बनाते रहते हैं, जिससे मर्फी के परिवार में शांति नहीं होती है। फिर प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि मर्फी अपनी दोस्तों को फिर से फ़ोन करके इलेक्ट्रा के बारे में पूछता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर मर्फी सोचता है कि जितना प्यार वो इलेक्ट्रा को करता है, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार उसकी बीवी उससे करती है। फिर वो बाथरूम में जाकर रोने लग जाता है और फिर वो इलेक्ट्रा को भूलकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है।